अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजिक्स रोज़। आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो कि काइनेजोलॉजी का एक चैप्टर है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की जो डेफिनेशन है ना, ये वाइवा में पूछी जाती है। ठीक है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है और समटाइम एग्जामिनर कहते हैं कि ये जो 3 वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की डेफिनेशन में, वो मुझे बताओगे कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, स्मूथ, accurate and purposeful movements brought about by integrated action of many muscles superimposed upon the basis of efficient posture activity। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ड हैं, एक है स्मूथ, एक है एक्यूरेट और तीसरा है पर्पसफुल। ये 3 वर्ड्स आपने लाजमी याद रखे हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए। अब स्मूथ का क्या मतलब है? स्मूथ का ये मतलब है जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें मूवमेंट में फॉर एग्जांपल मैं ये रिस्ट की फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो इस फ्लेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, कोई जर्क नहीं आ रहा, मैं इजीली स्मूथली अपनी फिंगर्स को भी मूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट स्मूथ है। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब ये है कि जो आप मूवमेंट करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फिस्ट बनाना चाह रही हूँ, तो मेरी इजीली मैं फिंगर्स को बेंड कर रही हूँ, ठीक है, फ्लेक्स कर रही हूँ, तो मेरी फिंगर्स डेविएट नहीं हो रही, इस डायरेक्शन में नहीं जा रही, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक्यूरेटली मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं स्मूथ, एक्यूरेट और पर्पसफुल का ये मतलब कि मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल ये पेन पड़ा है और मैं इसको होल्ड करना चाहती हूँ और मैंने इसको होल्ड करने के लिए इंडेक्स फिंगर और थंब से ये पकड़ी और ये मूवमेंट की, तो ये मेरा, मैंने होल्ड कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो ये मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया। तो हमारी कोई भी मूवमेंट है तो वो स्मूथ होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ब्रॉट अबाउट बाय इंटीग्रेटेड एक्शन मैनी मसल्स, ये लाइन इसलिए याद रखनी है कि ये मूवमेंट कभी भी किसी एक मसल, सिंगल मसल की वजह से नहीं होती, बहुत सारे मसल्स इंटीग्रेटेड का मतलब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, वर्क करते हैं, तब कोई मूवमेंट परफॉर्म होती है। सुपर इम्पोज अपॉन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट पोस्चर एक्टिविटी, मतलब आप कोई पोस्चर मेंटेन रखते हो और मसल्स वर्क करते हैं और वो मूवमेंट्स आपकी परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम डेफिनेशन हमने पढ़ी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स की, ये किस वजह से होती है, कौन हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता है इसको। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इसको कंट्रोल करने के लिए 3 मैकेनिज्म है, एक है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स, दूसरा है नर्वस कंट्रोल और तीसरा है काइनेस्थेटिक सेंसेशन। अब ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा मसल डू नॉट वर्क सिंगली बट इन ग्रुप्स। ठीक है, कोई भी मसल सिंगल वर्क नहीं करता, जैसे यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया तो डजंट मीन कि कोई एक मसल वर्क करेगा, बहुत सारे मसल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि कौन कौन से मसल होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बाइसेप कर्ल की। बाइसेप कर्ल क्या होते हैं कि जो डंबल है वो आप उठाते हो और एल्बो को फ्लेक्शन करते हो एल्बो पर, तो इसमें अब डंबल एक उठाया, ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स करना है, इसके लिए फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन कौन करवाता है? बाइसेप ब्रेकियाई। तो जो मेन मसल है जो मूवमेंट करवा रहा है वो एगोनिस्ट है हमारे पास। ठीक है, एंटागोनिस्ट कौन सा है? जो उसके ऑपोजिट मसल होगा, जैसे ट्राइसेप। ठीक है, ट्राइसेप एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ जो हमारे पास साइनर्जिस्ट है, साइनर्जिस्ट हमारे पास वो मसल है जो कि हेल्प करता है, ठीक है, किसकी? एगोनिस्ट की हेल्प करता है। ठीक है, एगोनिस्ट की हेल्प किस तरह से करेगा साइनर्जिस्ट? ये इसकी डायरेक्शन जो होगी, पुल होगी, वो उसको डेविएट करेगा, उसको चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में लेके जानी होगी उस पर लेके जाएगा। और दूसरा इसका काम है साइनर्जिस्ट का कि अगर कोई मूवमेंट जो है, मसल है, वो एक से ज़्यादा जॉइंट्स के ऊपर है, 2 जॉइंट्स के ऊपर है, तो जिस जॉइंट पर मूवमेंट चाहिए उसी पर ही मूवमेंट परफॉर्म हो, उसके अलावा दूसरे पर ना हो। जैसे कि ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस है। ब्रेकियोरेडियालिस जो है हमारा रिस्ट और हमारी जो है एल्बो, ये इन दोनों जॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, तो हमें एल्बो बाइसेप कर्ल्स के लिए क्या चाहिए? हमें एल्बो पे फ्लेक्शन चाहिए, तो ये एल्बो पे करवा देगा, लेकिन रिस्ट को जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखेगा। उसके बाद होते हैं फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स वो मसल होते हैं जो हमारे एगोनिस्ट जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा होता है ना, उस बोन को फिक्स करके रखते हैं, स्टेबल करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? जाहिर बात है हमारे ग्लेनोमेरुलर जॉइंट से, वहीं से आ रहा है। वहाँ पे डेल्टॉइड और रोटेटर कफ हमारे मसल्स हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको फिक्स करके रखते हैं, इसकी ऑरिजिन को। ठीक है, ताकि मूवमेंट जो है एक्यूरेटली, करेक्टली परफॉर्म हो जाए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट इसका देख लेते हैं, नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, मोटर पाथवे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम, यही 3 चीज़ें आपकी बुक में हैं। अब ये किस तरह से नर्वस कंट्रोल होता है? ठीक है, हम मसल, और क्योंकि न्यूरोमस्कुलर है तो यहाँ पे मसल्स का काम आएगा, वहाँ पे हमारे ब्रेन का भी काम आएगा। मूवमेंट में सबसे ज़्यादा रोल हमारे ब्रेन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना एक पानी का ग्लास पड़ा है। ठीक है, अब ये ग्लास में पानी है, ये जूस है, जो भी आप समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आँख ने उसको देखा, ठीक है, हमारी आई ने देखा कि ये ना पानी का ग्लास पड़ा है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो फोटो रिसेप्टर्स होंगे, आई के अंदर रिसेप्टर्स होंगे, इन्होंने ये डिटेक्ट किया, इसको देखा, ठीक है, कैप्चर किया। अब ये मैसेज जाएगा किसके पास? हमारे ब्रेन के पास। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के पास मैसेज कौन लेकर जाएगा? ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन्स ही लेकर जाएंगी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे जो मैसेज कैरी करके जाएंगी ब्रेन तक, वो हमारे पास क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ब्रेन के पास लेके, अब ब्रेन में ना हमारे पास एक तो है सेरिब्रम, ठीक है, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई सेरिबेलम।
ठीक है। ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स के अंदर। अब सेरेब्रम किस तरह वर्क करता है, आपने पढ़े होंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ये डिफरेंट जो कॉर्टेक्स है ना, ये मूवमेंट्स को इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। हमारी मूवमेंट्स कैसे परफॉर्म होनी है, ये ग्लास पानी का उठाना है, नहीं उठाना है, किस तरह उठाना है, ये सारा इनिशिएशन और रेगुलेशन जो है ये सेरिब्रम करेगा। अब सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबेलम क्यों देखते हैं, तो सेरिबेलम के लिए आपने बात याद रखनी है, ये किसके लिए, ये हमारी जो मूवमेंट्स है उसको रेगुलेट करने के लिए और बैलेंस के लिए, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब ये दो चीज़ों के थ्रू करता है, एक तो ये पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है, दूसरा ये हमारी गेट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम पानी का ग्लास पीना चाहते हैं, हमने ग्लास को कहाँ तक लेकर आना है पीने के लिए, अपने माउथ तक लेकर आना है, मुंह तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मुंह की बजाय हो सकता है हम फॉरहेड तक ले जाएं या नोज़ की तरफ ले जाएं, हमारे सही से हमारे मुंह की तरफ लेके ना आ सकें। तो ये जो डायरेक्ट हमारे माउथ तक लेकर आएगा ग्लास ऑफ वाटर, वो सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ठीक है। अब सेरिबेलम की जैसे फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया, हम एक टेस्ट करवाते होते हैं इन कोऑर्डिनेशन में, वो क्या होता है कि फिंगर टू नोज़ टेस्ट जिसको कहते हैं, हम कहते हैं बच्चे होते हैं ना अक्सर सीपी के, उनको मसला होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेरिबेलम का, तो उसमें हम क्या करवाते हैं, हम कहते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर को नोज़ पे टच करो, तो वो बच्चे नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं या तो लिप्स पे ले जाएंगे या फिर फॉरहेड पे ले जाएंगे, तो उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनका पोस्चर सही नहीं होता, गेट मेंटेन नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मूवमेंट्स को इनिशिएट भी कर रही हैं और आपकी मूवमेंट्स को रेगुलेट भी कर रही हैं। इसके साथ हमारे पास आएगा क्या, मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे क्या है, हमारे पास यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सिग्नल देगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन्स हो सकते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हो, अपर मोटर न्यूरॉन्स हो, ठीक है, ये जाएंगे हमारे किसके पास, मसल के पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाइसेप, यहाँ पे मैं मसल बना देती हूँ, ये हमारे पास बाइसेप मसल है, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने पानी का जो ग्लास है वो हमने उठा लिया और हम पीने के लिए तैयार हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है जो कि नर्वस कंट्रोल जिसको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है, हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कहाँ पे होते हैं, मसल्स में, टेंडन में और जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इन रिसेप्टर को प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोप्रियोसेप्टर्स का काम, ये हमेशा वाइवा में पूछा जाता है, प्रोप्रियोसेप्टर्स का क्या काम है, काइनेस्थेटिक सेंसेशन क्या है, तो आपकी नॉलेज ऑफ मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब, ठीक है। हम आंखें बंद करवा दें और हम एक पेशेंट को या किसी को भी हम कहें कि अपनी जो आर्म है वो ऊपर की तरफ लेके जाओ, तो उसको पता चल जाएगा ना आंखें बंद करके भी कि ऊपर की तरफ किस तरह मूव करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मूवमेंट्स हैं, आइज़ क्लोज करके, आइज़ के रिसेप्टर बंद कर दिया हमने, ये नर्वस कंट्रोल बंद कर दिया, लेकिन हमारे जॉइंट्स में तो रिसेप्टर्स हैं, वो तो हमें बता रहे हैं ना मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जानी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जानी है। तो काइनेस्थेटिक सेंसेशन यही है कि आपकी मूवमेंट से रिलेटेड आपकी पोजीशन, जॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है, स्पेस में किस जगह पे है, आप अपवर्ड हैं, डाउनवर्ड हैं, किस जगह पे हैं, वो पोजीशन, वो सेंस जो है वो आपकी प्रोप्रियोसेप्टर्स कैरी करके लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है और हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट हो जाती हैं। तो होप सो ये आप आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर लें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।